इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। पिताजी श्री ताराचंद जी चौवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आदित्य पिनाज चौवटिया, पुत्री दामाद जी श्रीमती कृत्या, आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी श्री सिद्धांत श्रीमती सुहानी, मंडार निवासी, बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। विश्व वंदनीय परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्यों में से एक परम पूज्य 108 परमान सागर जी महाराज कुनकुरी में विराजमान हैं। चारों ओर धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। आज हमारे बीच मधुबन से सुनीता दीदी आई हुई हैं। हम तालियों के गड़गड़ाहट से उनका सम्मान और दें, जो गुनायतन परिवार की परम संरक्षक भी हैं, शिरोमणि संरक्षक भी हैं। हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करते हैं। हमारे बीच अन्नू भैया आए हुए हैं, इसरी से आए हुए हैं। हम उनका भी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सम्मान और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विवेक जैन जी सिंगापुर से आए हुए हैं। हम सब सकल जैन समाज कुनकुरी की ओर से तहे दिल से उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। श्री सम्मेशिखर जी के तलहटी पर मुनिवर की परिकल्पना में गुनायतन का निर्माण चल रहा है। पूरे विश्व के जैन समुदाय जुड़कर गुनायतन को साकार करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज निर्माण सारथी के रूप में तथा अन्य तरह से गुनायतन से जुड़कर गुनायतन में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं आज गुनायतन से जुड़ने वाले महानुभाव निर्माण मित्र के रूप में जय श्री प्रकाश साहा, दोंड, पुणे, महाराष्ट्र, तालियों से उनका भी सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में श्री सुगंध धनराज दोड़ल, श्री धीरज दोड़ल, जय श्री दोड़ल, कलमनूरी, हिंगोली, महाराष्ट्र से भी हम उनका भी सम्मान। और निर्माण सारथी के रूप में श्री नथमल जी पाटनी, संतोष पाटनी, सिद्धांत साक्षी पाटनी, कुनकुरी, जसपुर, हम उनका भी गुनायतन परिवार की ओर से सम्मान करते हैं। सूत्रधार के रूप में श्री रतनलाल जी, सुलोचना बाई सेठिया, पवन उषा जी, प्रदीप कनिका सेठिया, कोटा, हम उनका भी सम्मान करते हैं। सूत्रधार के रूप में डॉक्टर गणेश लाल जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कार्तिकीय जैन, श्री यथार्थ जैन सीहोर, जो कि डॉक्टर गणेश लाल जैन प्राध्यापक एवं प्रभारी प्रचार शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर के हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती शांति देवी गंगवाल, स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी गंगवाल, उनके पुत्र राजेश जी, अजय जी, संजय जी गंगवाल परिवार कुनकुरी रायपुर ने हुए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। रजनी, हम गुनायतन परिवार के से उनका सम्मान और स्वागत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार इन सभी का सम्मान करें। मैं कुनकुरी के श्री नथमल जी पाटनी परिवार और संजय गंगवाल परिवार को आमंत्रित करता हूँ यहाँ आए। साथ ही मैं गुनायतन के ट्रस्टी एवं हमारे जैन समाज कुनकुरी के अध्यक्ष श्री रतनलाल जी से भी निवेदन करूँगा आकर उनका सम्मान करें। श्री नथमल जी पाटनी परिवार आ जाएँ, उसके बाद गंगवाल परिवार आएंगे। एक नथमल जी पाटनी परिवार आएँ, हमारे ट्रस्टी रतनलाल जी बढ़िया कुनकुरी आकर इनका सम्मान करें। श्री संजय जी, अजय जी, राजेश जी गंगवाल एवं श्रीमती शांति देवी जी से निवेदन कि वो आए और आकर हम गुनायतन परिवार की ओर से उनका भी सम्मान करते हैं। आइए, जल्दी आइए, आइए संजय भैया, राजेश भैया, अजय भैया, जो भी। शंका समाधान का कार्यक्रम प्रतिदिन यहाँ हो रहा है। शंका समाधान से जिज्ञासुगण अपने जिज्ञासा का समाधान करके पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में सभी कोई अपनी शंकाएं दूर करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस शंका समाधान का कार्यक्रम निर्माण मित्र के रूप में रजनी देवी कासलीवाल जी,
जो कि कुनकुरी की हैं, वो भी गुनायतन परिवार से जुड़ी हैं। हम गुनायतन परिवार की ओर से उनका भी सम्मान करते हैं और तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ। एक मिनट। सभी हम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सब एकदम अपनी ओर से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कहें, मुनिश्री नमोस्तु, मुनिश्री नमोस्तु, मुनिश्री नमोस्तु। अब मैं परम पूज्य 105 आदर्श सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि ऑनलाइन आए हुए क्वेश्चन करके समाधान करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। अशोक गांधी जी अहमदाबाद से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी कहा गया है कि समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं, तो महाराज श्री जब भी प्रॉब्लम आए तो पॉजिटिव कैसे रहें, समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ता मिलता है। ये इसे एक मंत्र वाक्य की तरह देखना चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो समस्या की तरफ सोचने की जगह समाधान की तरफ सोचे। समस्या नकारात्मकता से जन्म लेती है और समाधान में पॉजिटिविटी होती। यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम सतत समाधान की ओर अग्रसर होंगे, और जिनकी सोच नेगेटिव होती है वो समस्याओं में ही उलझ के रह जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भी समस्या आए, एक बात अपने मानस में अंकित कर ले, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान है। हो सकता है उसके लिए वक्त लगे, लेकिन हमें उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। नितिन जी बागपत से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि अतीत को अगर जाने नहीं दोगे तो ये आपको जीने नहीं देगा। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि अतीत की बुरी यादों को किस तरह से मिटाएं कि हमारा वर्तमान व भविष्य दोनों सुखमय हो जाए। बहुत सुंदर वाक्य है। अतीत को यदि जाने नहीं देंगे तो वो तुम्हें जीने नहीं देगा। आपने पूछा अतीत की यादों को, खासकर बुरी स्मृतियों को हम कैसे छोड़े जिससे अपना भविष्य, वर्तमान और भविष्य अच्छा बना सके। देखिए, बुरी स्मृतियों से बचने के दो रास्ते। पहला, यदि किसी का व्यवहार हमारे साथ गलत हुआ है तो उसे हम क्षमा करना शुरू करें। हमारे अंदर बुरी यादें दो तरह की होती है, दुर्व्यवहार की और दुःप्रसंग की। दुर्व्यवहार किसी का हुआ तो मनुष्य उसे गांठ बांध कर रख लेता, उसे भूल नहीं पाता और वह उसके चित्त में हावी हो जाता है और वह उसे हमेशा परेशान भी करता है। लेकिन सभी के जीवन का अनुभव है, किसी के प्रति कितनी भी कटुता रही हो, यदि एक बार क्षमा हो जाए, दोस्ती हो जाए तो हम सब भूल जाते हैं। बीती बातें पल में भूल जाते हैं और फिर एक दूसरे की गलबहियाँ करते हुए चलते हैं। तो यही एक मंत्र है, हम क्षमा करना सीखें, चीज़ों को क्षमा करना सीख। कोई भी किसी का भी दुर्व्यवहार है, यदि उस दुर्व्यवहार के लिए हम क्षमा करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले तो हमारे मन में किसी के प्रति कभी भी कोई भी द्वेष भाव नहीं होगा, दुर्भाव नहीं होगा और किसी तरह की इस प्रकार की बुरी स्मृति हमें कभी विचलित नहीं करेगी। और दुःप्रसंग, जितने भी दुःप्रसंग हैं, उन दुःप्रसंगों के घटने पर उसे स्वीकार करना शुरू कर दें। कर्म का उदय मानकर, कर्म का निमित्त मानकर, ठीक है जो घटना घटनी थी घट गई, हो गया, मेरे कर्म का उदय था, हमने उसे भोग लिया, वो गया, उसे बीता भोगा हुआ यथार्थ माने और भूल जाए। चीज़ें भूल जाती है। जिन बातों को, दुखों को अगर हम स्वीकार ले तो दुख जैसा नहीं लगता, और जब हम उसका प्रतिकार करते हैं तो थोड़ा दुख भी हमें बहुत बड़ा लगता है। देखिए, आपको एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ। कई बार जब क्रिकेट का मैच चलता है, 47 टेम्परेचर होता है और पूरे ग्राउंड में लाखों लोग धूप में तपते रहते हैं। जो खेलने वाले उनको तो फिर भी इधर उधर दौड़ने का मौका मिलता है, दर्शकों को क्या मिलता है? धूप, कड़ी धूप, और घंटों, 5-6 घंटा तो मैच चलता ही है वनडे का, 6-7 घंटा, और आप आराम से धूप में भी आनंद ले रहे हैं।
क्यों आ रहा आनंद? आपसे कोई बोले कि 10 मिनट कड़ी धूप में बैठो, तैयार रहोगे क्या? पर वहां क्यों है धूप दुखदाई, पर दुखदाई धूप को आपने स्वीकार लिया, इसलिए दुखदाई धूप भी सुखदाई लगने लगी है। ऐसी प्रकार धूप प्रसंग दुखदाई है, पर उसे सुख स्वीकार लो तो वो भी सुखकारी लगने लगेगी। ये मंत्र है। तो क्षमा भाव और स्वीकार भाव जीवन के सुधार का एक बहुत बड़ा रास्ता है। आज से इसे एक मंत्र के रूप में हृदय में स्थापित कर लीजिए। देखिए जीवन का क्या आनंद आता है, हर पल एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी। राज जैन इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, मनुष्य समाज में एक विसंगति फैली हुई है। जब लड़का या लड़की की शादी में उसके चरित्र के बारे में दूसरे व्यक्तियों से पूछा जाता है तो दूसरे व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ या आपसी लड़ाई के कारण उनके चरित्र के बारे में गलत बता देते हैं, जिससे संबंध टूट जाता है। इसके लिए आपका संबोधन चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक तो किसी के निजी जीवन के बारे में हर किसी को पता नहीं होता, इसलिए कभी कोई आपसे इंक्वायरी ले भी तो आप बता सकते हैं कि हमें उसकी निजी जीवन की कोई जानकारी नहीं है। आप अपने स्तर से उस व्यक्ति को जांचिए, परखिए। कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मैं ऐसा उदाहरण इसलिए बोल रहा हूँ, एक ऐसा परिवार जिसने अपनी बेटी की शादी एक जगह की और बहुत धर्मात्मा परिवार, लेकिन जिस जगह शादी की बाप बेटा मिलके शराब पीता था एक साथ बैठ के घर में। अब लड़की गई, मैं कहाँ फंस गई। और उनके लड़की के माता पिता ने मुझसे कहा, मैंने कहा भैया क्या देख के तुमने संबंध किया, आगे पीछे देखा नहीं? बोले महाराज हमने तो उन्हें धर्मात्मा माना, गुरुओं के सानिध्य में आते हैं, कई चातुर्मास किए, मंचों का संचालन करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, समाज में बड़ा नाम देखा, हमने सोचा अच्छा परिवार है, संबंध कर दो। तो मेरा आप सबसे कहना है, जो जैसा दिखता है वैसा हो, ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा सा समझ करके काम करना चाहिए, बहुत बड़ी दुविधाएं खड़ी हो जाती। और दूसरी बात, दूसरों की इन्फॉर्मेशन को पूरा सच मत मानो। कई बार गलत को सही बता देते हैं और सही को गलत बता देते हैं। एक प्रसंग ऐसा भी आया कि एक की बेटी की बात कहीं चली और बेटी की ताई ने उसके लिए उल्टा सीधा भर दिया, लेकिन वो लोग भी बड़े पक्के थे। वो 2 बार बेटी से मिल चुके थे जिससे शादी होनी थी, वो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। ताई ने जब ऐसा कहा तो सोचा जरूर इनका कोई घरेलू मामला होगा, तो उनने बेटी के बारे में छानबीन करने की जगह उसकी ताई और ताऊ के बारे में छानबीन किया। बेटी के बारे में छानबीन करने की जगह ताई के बारे में छानबीन किया। पता लगा इनका आपसी बड़ा विवाद चल रहा है, विद्वेष चल रहा है, इसलिए इनकी बात अलग है। और उनकी बात को इग्नोर करते हुए भी वो संबंध किया और इसमें सालों हो गए, आज भी बहू बहुत अच्छे से रह रही है। तो थोड़ा कान के कच्चे बनना भी ठीक नहीं, एक दूसरे को देखकर समझ करके चलना चाहिए। राजेश जैन जी सागर से प्रश्न कर रहे हैं, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें दुखी किया, हमने इसे पकड़ कर रखा। हम धोखा दिया, दुखी किया, हमने उसे पकड़ लिया। हाँ। हम कहते रहे हमारी आत्मा में कष्ट हुआ। क्या वास्तव में कष्ट आत्मा को होता है या मन को? यदि आंशिक कष्ट भी आत्मा को होता है तो हम इस कष्ट को सहन करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाएं ताकि हम अपने आचरण और व्यवहार को सुदृढ़ कर सकें? देखिए, किसी ने धोखा दिया, दुख दिया, तो हमने उसे पकड़ा इसलिए कष्ट हुआ। कष्ट तो मन को होता है और पकड़ता भी मन है, आत्मा न पकड़ती है न छोड़ती है। अगर आपने अपनी पकड़ छोड़ दी तो कष्ट भी खत्म हो गया। तो किसी ने धोखा दिया, आपने उससे सीख लिया, किसी ने दुख दिया, आपने उसे सह लिया, मामला खत्म। धोखा खा के सीख लो और दुख पाके सह लो, इतना ही तो करना है। लोग धोखा से सीखते नहीं हैं और दुख को सहते नहीं हैं, इसलिए मामला सब उल्टा हो जाता है। डॉक्टर ऋचा जैन अहमदाबाद प्रामाणिक समूह से, हाँ।
नमस्ते गुरुजी। यदि परिवार में किसी अपने से हम अपनी गलतियों के लिए हृदय से बारंबार क्षमा मांगते हैं और फिर भी वो हमें क्षमा नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हृदय से आप उससे क्षमा चाहते हैं तो एक प्रयोग मैंने पहले भी बताया है और ये आप प्रयोग कर सकते हैं, और अगर सफल हो तो जरूर इसका अनुभव शेयर करें। जिस व्यक्ति से आप क्षमा चाहते हैं उस व्यक्ति की तस्वीर अपने सामने रखो और रोज सुबह शाम 2 बार कम से कम 5 मिनट उस तस्वीर को देखते हुए उससे प्रार्थना करो, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, मुझसे दोस्ती करो, मुझसे दोस्ती करो, मुझसे मैत्री करो, मुझे क्षमा करो। आप करके देखिए, जरूर उसका हृदय परिवर्तन होगा और आपका मन साफ हुआ, उसका मन भी साफ होगा और जो आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। वैसा विजुअलाइज भी करो साथ साथ कि नहीं, वो क्षमा कर रहा है, वो हमें बुला रहा है, हमसे दोस्ती कर रहा है, वो हमसे बातचीत कर रहा है, हमारा उनका मन साफ हो गया है, हम सब साथ साथ रह रहे हैं। आप कुछ दिन करके देखिए। बस आप लोगों की कहानी क्या है बताऊं? यहाँ सुन तो लेते हो, उसके बाद सब सुन्न कर देते हो। इसको सुनने के बाद अप्लाई कीजिए, लागू कीजिए, तब कहीं जाकर जीवन में रंग भरेंगे प्रत्यक्ष। बोलिए बुरी श्री 108 परमान सागर जी महाराज जी की। शंका समाधान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व में हमारे बीच पंकज जी नीतू जैन साड़म, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं यहाँ कि यहाँ आए, मुनिश्री से आशीर्वाद लें। और देखिए, ये मुनिश्री के साथ समेश शिखर जी से बिहार में पूरे चलते हुए कुनकुरी आए। यहाँ पर इनका मैं गतिविधि देखता हूँ, सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मुनिश्री के दरवाजा के बाहर में ही दिखते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली, ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति को एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं रतनलाल जी साहब, कुनकुरी जैन समाज और प्रकाश जैन जी उपाध्यक्ष कुनकुरी जैन समाज को आमंत्रित करता हूं कि इनका स्वागत और सम्मान करें। और सभी कुनकुरी जैन समाज वालों से मैं निवेदन करूंगा, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे गुनायतन परिवार से आप जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी हैं हमारे गुनायत परिवार के, एक बार और इनका सम्मान करें। और मुनिश्री के बिहार में और भी बहुत से युवा साथी लोग बाहर से आए हुए हैं जो कि मुनिश्री के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा कि एक बार यहाँ आए और मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। वास्तव में हम लोग अपने आप को गौरवशाली समझ रहे हैं। श्री रतनलाल जी साहब से भी निवेदन करूंगा, आए सबका हाँ, टीवी के सामने आओ ना जी। आप जल्दी आओ, युवा लोग भी आ जाएं, 2-3 लड़के आ जाएं, नयुग मंडल के अध्यक्ष भी आओ, अंशुल आओ, करो ताली बजा दो। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, कदम से कदम मिलाकर मुनिश्री के साथ, मुनिश्री के बिहार में हैं। हम सब इन युवाओं की धार्मिक भावना की अनुमोदना करते हैं। हम इन सब को तालियों के गड़गड़ाहट से और अपनी भावना के साथ स्वागत करते हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन युवा लोगों का सम्मान करते हैं, हम सब स्वागत करते हैं। अब मैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं और सर्वप्रथम हमारे अन्नू भैया ईसरी से आए हुए हैं, हमारे अन्नू भैया ब्रह्मचारी भैया हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस स्पष्ट मंच इसको शंका समाधान का प्रारंभ करें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, मुनिश्री भैया वृत्ति को हमारे जीवन में विशेष महत्व दिया गया है और कहा भी गया है, पुण्य फला अरहंता। भैया वृत्ति का फल अरहंत पद की प्राप्ति होती है। शिष्य चाह भी रहा है कि मैं अपने गुरु की भैया वृत्ति करूं, पर गुरु यदि भैया वृत्ति नहीं करा रहे तो ऐसा शिष्य क्या करें जिससे कि गुरु की भैया वृत्ति कर दे, क्योंकि यदि गुरु भैया वृत्ति नहीं करा रहे तो शिष्य इससे वंचित हो रहा है। देखो, आपने जो सवाल किया है
ये नितांत भावनात्मक तो है ही, लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग के संदर्भ में देखते हैं तो हमें भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। हम सब लोग, पता है आप लोगों को कि हम लोग किस तरफ लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन आप सबको ये भी पता है कि अभी सारी गाड़ियां रुक गई। हम लोग सब बातों का उल्लंघन करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता आज तक हम लोगों के पास नहीं। उनकी आज्ञा के बिना आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निषेध के बाद आगे बढ़ने की ताकत हम लोगों के पास नहीं। अवज्ञा नहीं कर सकते। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बहुत ही बीतरागी संत हैं, निरपेक्ष वृत्ति से जीने वाले हैं, और हम लोग ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारी किसी चर्या से उन्हें तकलीफ हो, उनका मन दुखी हो। हम चाहते हैं कि उनकी चर्या निर्बाध पले। उनका जो हम लोगों पर उपकार है, उस उपकार का ऋण इसी में है कि वे अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़ सके। हम लोग उनके पूरक बने। गुरुदेव पूरी तरह जागरूक हैं, उनकी चेतना पूर्णतः स्वस्थ है, शरीर जरूर व्याधिग्रस्त है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी मस्त है। अभी भी वे बहुत जागरूक और अप्रमत्त हैं। उनका अपना कोई दूरदर्शी दृष्टिकोण रहा होगा, शायद इसलिए हम लोगों को इस तरह का संकेत मिला है। पर अभी भी हम लोग अपना अनुनय विनय कोशिश जारी है, भावना भर रहे हैं कि हमारा अनुरोध पूरा हो जाए और हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, भावना तो है, लेकिन भावना से बड़ी आज्ञा है। उस आज्ञा का पालन करना, यदि हम लोग उस आज्ञा का उल्लंघन करें और वहाँ अव्यवस्था बन जाए तो हम लोग बहुत दोष के भागीदार बन सकते हैं। तो जो भी गुरुदेव कहते हैं वो हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हम तो यही भावना भा रहे हैं, सब नहीं तो कुछ तो उनके चरणों में ज़रूर पहुंच जाए, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कुछ का रास्ता खुलेगा और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एक प्रसन्नता का विषय यह है कि योग सागर जी महाराज जो हमारे संघ के अग्रज मुनि हैं, उनका वहाँ पर पहुँच जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन गया है। उनके पहुँचने से हम लोगों को बहुत संतोष है, लेकिन फिर भी हर कोई चाहता है कि इस घड़ी में हम सब गुरु चरणों में रहें। पर व्यवस्थाएं तो व्यवस्था है, उसकी सीमा में हर कोई बंधा है। हम भी बंधे हैं, आप लोगों को भी बंधना चाहिए, ताकि हमारा सब कुछ निर्बाध चलता रहे। कभी कभी शिष्यों अनुज्ञा भी फलदायी होती है। अवज्ञा फलदायी होती है, अनुज्ञा नहीं। अवज्ञा भी आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, लेकिन उसको देख कर चला जाता है। चलिए, हमारे बीच सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक श्री सम्मेशिकर जी से कुनकुरी श्री मुनिश्री के चरणों में आई हैं, तो वो भी हमारे बीच हैं और अपनी शंका दूर करना चाहती हैं। श्रीमती सुनीता दीदी ब्रह्मचारिणी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, व्यर्थ का खर्चा जीवन में और व्यवस्था की चर्चा मन की अवस्था को खराब कर देती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जब हमारी मन की व्यवस्था को खराब करे तो उसमें हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या पाने की चेष्टा करना चाहिए? देखिए, जो मन की अवस्था को खराब करे उस व्यवस्था से दूर होना चाहिए।
आपने कहा व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, बस इन दोनों से व्यर्थ को हटा दो और अर्थ जगा दो तो अवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। जहाँ व्यर्थ है या जो व्यर्थ है उसमें अनर्थ है, अव्यवस्था है, और जहाँ अर्थ है वहाँ व्यवस्था है। हमें अर्थ का आश्रय लेना चाहिए और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। नमस्ते। सुखमय मांझी जो कि बाकुड़ा के हैं और तैयार रहेंगे विवेक जैन जी, गुनायतन ट्रस्टी सिंगापुर। सुखमय मांझी जी जो कि आज वतन की कमान नामक प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार पाकर डोंगरगढ़ से श्री मुनि श्री के चरणों में आए हैं। एक बार इनका तालियों के गड़गड़ाहट से सम्मान करें। सुखमय मांझी। परम पूज्य मुनिराजेर श्री चरणे बारंबार नमस्तु। शुल्लक महाराजेर चरणे इच्छामी। बचपन से हम सुनते आ रहे थे गुरु कृपा ही केवलम। इस संदर्भ में मेरा एक शंका है कि भारतवर्ष में जैन समुदाय में सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाला लोग हैं, वे स्वाध्याय कर सकते हैं और गुरु के उपदेश और व्याख्यान को लगभग समझ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को अभी तक पढ़ाई लिखाई की मौका नहीं मिली वे कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? कृपया इस शंका का समाधान करें। तो पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सुखमय मांझी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये पेशे से शिक्षक हैं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, कई पत्रिकाओं के संपादक भी हैं और सराग क्षेत्र में सराग जैनों को जैन धर्म की मूल धारा से जोड़ने में के अभियान में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। मुझे ये सुनकर बेहद प्रसन्नता है कि इन्हें वतन की कमान प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और कल ही ये डोंगरगढ़ से पुरस्कृत होकर आए और इन्होंने कहा मैं पुरस्कार लेने नहीं गया, मैं गुरुदेव की वंदना करने गया और मेरा जीवन तर गया। एक बार पुनः इनका अभिनंदन कर दें। आपने जो सवाल किया है, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उन लोगों तक गुरुओं की वाणी कैसे पहुँचे, हमें प्रयास करना चाहिए जहाँ अंधेरा है वहाँ दीप जलाने का, प्रकाश फैलाने का। ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिसे बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है। उनसे संपर्क, उनसे संसर्ग और संवाद बनाकर हम अपनी बात को उन तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। और मैं आपसे ही कहूँगा अपने क्षेत्र में एक अलख जगाओ। हम लोग जब पहुंच पाएंगे पता नहीं कब पहुंच पाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग न पहुँचे तब तक माहौल बना के रखो ताकि वो पिपासा लोगों के हृदय में जगे और सब लोग वापस जैन धर्म का झंडा लेकर आगे चल सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। विवेक जैन, गुनायत ट्रस्टी सिंगापुर। गुरुदेव तैयार के रहेंगी। आने के लिए हम अधीर आग्रह से प्रतीक्षा करता हूं। जितना जल्द हो सके हमारे सारा क्षेत्र में बिहार हो, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बहुत सुंदर। विवेक जैन, गुनायत ट्रस्टी सिंगापुर और तैयार रहेंगी सुरभि मोदी भाटापारा। नमोस्तु महाराष्ट्री। इच्छामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, एक बार निर्यापक मुनि वीर सागर जी महाराज जी ने शाहपुरा में अपने प्रवचन में भक्त और भगवान के संबंध के बारे में बताते हुए सार में ये कहा था कि भक्त और भगवान का संबंध दूध और शक्कर की तरह होता है, जो शक्कर दूध में पूरी तरह से घुल जाती है। दूसरा प्रसंग महाराज जी, हमने पढ़ा है आगम में कि एक जब उत्कृष्ट मुनि या आचार्य की संलग्न होती है तो उनके पास
मेरे को नंबर तो याद नहीं महाराज जी, लेकिन लगभग 24 से 36 महाराज जी उनकी सेवा में 48 मुनि महाराज उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो महाराज जी इन दो प्रसंगों को लेकर मेरा दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है महाराज जी मेरा कि यहाँ पर वीर सागर जी महाराज जी ने भक्त और भगवान का संबंध बताया है, तो एक आचार्य गुरु और एक मुनि के बीच में कैसा संबंध होता है, एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी, क्या ये जरूरी है कि संलेखना के समय ही 48 मुनि हो? एक गुरु जब विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है तो उनकी सेवा में क्या 48 मुनि एक साथ नहीं जा सकते महाराज और उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर सकते क्या? देखो, आपने जो गुरु और शिष्य के संबंध की बात की है, और महाराज जी तीसरा उसमें एक और है, अगर एक बाप के 100 बेटे हैं तो क्या 100 बेटों को आज्ञा लेने की जरूरत होती है कि मैं आपकी सेवा में आ जाऊं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपके 3 सवाल हैं और तीनों का उत्तर मैं क्रम से दे रहा हूं। आपने पूछा है गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा गुरु और शिष्य का संबंध दिए और बाती जैसा होना चाहिए। समझ गए? गुरु दिया का आधार है, उसमें तेल है, शिष्य केवल बाती है जो जलाए जाने पर जलता है और जल के गुरु के नाम को रोशन करता है, पूरा जीवन जलता रहता है। अथवा गुरु और शिष्य का संबंध है पतंग उड़ाने वाले और पतंग की तरह होना चाहिए। गुरु का काम पतंग उड़ाना है और शिष्य का काम आसमान में उड़ते जाना है। ये गुरु शिष्य का संबंध है। हम लोग आज्ञा की डोर से बंधे हैं, इसलिए उड़ना पड़ता है। अब आपका जो दूसरा सवाल है, एक गुरु की संलेखना में 48 मुनियों की जरूरत होती है, क्या अन्य आपत्तिकालिक अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता, 48 के 48 100 भी रह सकते हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति है तो सबको वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। ये एक भावनात्मक बात है, लेकिन कुछ व्यवस्थागत बात भी होनी चाहिए। अभी आपने कहा क्या पिता की बीमारी में पुत्रों को आज्ञा लेने की ज़रूरत? बिल्कुल आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आगे पीछे देखना भी जरूरी है। तुम लोग कहे अनुसार सारी गाड़ियां वहां चली जाए तो वहां होगा क्या? तुम लोग कल्पना कर सकते हो? अव्यवस्था का चरम होगा। और उस अव्यवस्था में अगर गुरु को किसी प्रकार से संक्लेश या विकल्प हो गया तो उसका खामियाजा कौन भोगेगा? इसलिए विवेक, हर जगह विवेक भी लगाना पड़ता है, और विवेक कई जगह ब्रेक लगाता है। समझ गए? तो इस समय जिनके चरणों में हम जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा, उनका अभिप्राय, उनका दृष्टिकोण और उनके अनुकूलता, इन सब का हमें ख्याल रखना पड़ता है। समझ गए? इसलिए हम लोगों के पास अगर हमारे वश का हो तो हम तो उड़ के चले जाए। समझ गए? और सब निकले भी उसी हिसाब से निकल रहे, चल रहे हैं। और अभी भी गाड़ी थमी है, रुकी नहीं है, चल रहा है। पुण्य जगेगा तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, इनको बहुत समझ करके करना पड़ता है और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनकी वैयावृत्ति करने में हमारी समझदारी है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप लोग इन सब बातों को लेकर के मत देखिए। और एक बात और कहूँ, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपका विषय नहीं, हम लोगों का विषय है। और हम लोगों को ये पता है कब क्या करना है। समझ गए? तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये आप लोगों का विषय ही नहीं है। आप लोगों का तो एक ही काम है, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। समझ गए? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हम लोगों के पास है, समय के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। श्रीमती सुरभि मोदी अब तैयार रहेंगे। डॉक्टर अभिजीत चेतना
अंबिकापुर, जो कि हमारे गुनायतन परिवार के शिरोमणि भी हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भी सम्मान। अभिजीत श्रीमती सुरभि मोदी। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक शामी, मुनि संघ के चरणों में वंदामी। वंदन वंदन वंदन। महाराज जी, आपने कहा कि जब हम किसी चीज़ को अपना लेते हैं तो वो सहज हो जाता है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि हम ऐसी कौन सी सुक्ति को अपने मन में अपना लें कि जीवन में डिफ़िकल्ट सिचुएशन के प्रति हमारी शिकायतें भगवान से कम हो और उस सिचुएशन के प्रति एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो। बहुत सुंदर। हमारी शिकायतें कम हों और स्वीकार्यता ज़्यादा हो, इसके लिए हमें क्या करना है? तो बस एक छोटा सा मंत्र देता हूँ। जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। नमोस्तु गुरु। क्या बोला? जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। मंत्र है, काम में आ जाएगा, प्रयोग करके देखो। नमोस्तु गुरुवर। डॉक्टर एक किस्सा सुना दूं? बिल्कुल। एक राजा था, उसका मंत्री यही वाक्य का, इसी मंत्र का प्रयोग करता। अब एक रोज क्या हुआ, अचानक एक धारदार अस्त्र गिर जाने से राजा के पैर का अंगूठा कट के अलग हो गया। राजा दुखी हो गया, सब में चित्कार हो गई, अफरा तफरी मच गई। तब मंत्री ने कहा जो होता है सही होता है। अब ये सुनकर राजा तो आग बबूला हो गया, मेरा अंगूठा कटा और ये कह रहा है जो होता है सही होता है। गुस्से में उसे कैद कर दिया, उसे जेल में भर दिया। ठीक। अब राजा शिकारी था, एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया अपने साथियों के साथ, और वो भटक गया और भीलों के इलाके में फंस गया। उस दिन भीलों का कोई धार्मिक अनुष्ठान था और उन्हें सर्व लक्षण संपन्न किसी मनुष्य की बलि देनी थी। और राजा पकड़ में आ गया। सर्व लक्षण संपन्न उस राजा को देखकर उसको बलि पर चढ़ाने की तैयारी की जाने लगे। और जब उसे बलि पर चढ़ाने लगे, देखा तो उसका अंगूठा कटा हुआ है। उनके पुरोहित ने कहा ये हमारे काम का नहीं, इसका अंग भंगा है, इसको छोड़ो। उसे छोड़ दिया। तब राजा को ख्याल आया, मंत्री का वाक्य उसके कान में गूंजा, जो होता है सही होता है, जो होता है सही होता है। उसको छोड़ दिया गया। राजा थोड़ी देर बाद अपने सैनिकों से मिला और फिर वो सकुशल अपने राज दरबार में पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा, सबसे पहले मंत्री को बुलाया और उसे बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता है सही होता है, जो होता है सही होता है। ये लेकिन मेरे साथ तो हो गया, पर तुमने ये कहा, तुम्हारे साथ सही कैसे हुआ? तुम्हें तो जेल जाना पड़ा। जो होता है सही होता है मेरे लिए हो गया, तुम्हारे लिए कैसे हुआ? तुम्हें तो जेल जाना पड़ा। उसने कहा महाराज मेरे लिए भी सही हुआ, मेरे लिए भी सही हुआ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, और आप तो बच गए होते, मैं बलि का बकरा बन गया होता। समझ गए ना? तो ये मंत्र जपिए। क्या है? जो होता है, जो होना होता है, मजे में रहिए। डॉक्टर अभिजीत चेतना जैन शिरोमणि गुनायतन परिवार, और तैयार रहेंगी श्रीमती संजना जैन वैशाली नगर भिलाई। दीजिए माइक। हाँ, महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। दोनों पूछ लो एक एक। हाँ, महाराज श्री को मेरा बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भी आज यही था, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में मुझे पूछना था। अभी पिछले कुछ समय से, ऐसे तो डॉक्टर होने के नाते मृत्यु, एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा और ये सारी चीज़ें बड़े करीब से देखते हैं हम लोग। समटाइम्स तो क्या 99% टाइम्स लोगों को हम लोग भावुक नहीं लगते हैं, डॉक्टर्स में भावनाएं नहीं लगती हैं, वो बहुत इमोशनल नहीं लगते हैं। सच भी है, प्रैक्टिकली सच भी है, वो लोग सही होते हैं।
लेकिन इमोशंस अगर होंगे तो वर्क नहीं हो पाएगा। वर्क एफिशिएंसी, जैसे आपने कहा, विवेक होना चाहिए, तो अभी हम भावनाएं नहीं दिखा सकते। ठीक वैसा ही है। अभी मैं बहुत रिसेंटली देख रही हूँ, हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, 54 ईयर्स ओनली, उनको डायग्नोज हुआ कैंसर, ग्लायोमा, और वी वेर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम दोनों पहले थे जिसने उसकी रिपोर्ट्स देखी, और हमको उसी समय पता चल गया कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ये ज़्यादा से ज़्यादा, इसके पास बहुत ज़्यादा है तो 6 महीने हैं। वो हमारे तरफ, आशा की तरफ से देख रहा था। पहली बार मैंने अपने व्यक्तित्व के विपरीत, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज़्यादा सत्य तुरंत ही बोल देने वालों में से हूँ, जिसका खामियाजा अपनी व्यक्तिगत लाइफ में पिछले 20-25 साल से तो उठा ही रही हूँ। इस बार मैंने वैसा नहीं किया। मैं सीख गई थी कि मुझे नहीं बोलना है। मैंने कुछ नहीं बोला। वो मुझसे पूछते रहे, हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली जवाब दिया कि नहीं नहीं, आपको सर्जरी नहीं करेंगे, मेडिकली आप ठीक हो जाएंगे। मुझे पता था सर्जरी होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ट्यूमर होगा तो सर्जरी होगी, मल्टीपल ट्यूमर से क्या सर्जरी होगी। ठीक है, वो बंदा अभी लास्ट 2 मंथ्स में ही बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद उसके फैमिली वाले लगे रहे, सब कुछ डिटोरिएट होते होते फाइनली वी लॉस्ट हिम एट 30th जनवरी। ऐसा ही मैंने अभी देखा, मेरे मामा जी 2 मंथ्स के अंदर, मतलब सारे, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स, एवरी फैसिलिटी, मेरे दिमाग में कई दिनों से, कई समय से, वैसे पिछले कई सालों से एक चीज़ें आती जा रही हैं, जो होना है वही होना है, और जो होना है वो सही होना है। तो जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, डेस्टिनी तय है, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, एवरीथिंग इज लाइक परफॉर्म्ड। आप देखिए ग्रेजुअली, आप बहुत कीनली ऑब्जर्व करेंगे लाइफ को, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें तय थी। अगले को यहीं पहुंचना था, अगले को यहीं पहुंचना था, ये होना था, ये नहीं होना था, ये ऐसा हुआ क्योंकि मैं ये कर सकती थी, इसलिए मुझसे ये निमित्त बना। इससे क्या होता है महाराज श्री, मेरे मन में, मैं बहुत ज़्यादा सामाजिक, और बाकी लोगों की तो क्या ही बातें करूं, छोटा सा प्रश्न है, छोटे से अपने बारे में ही पूछ सकती हूँ। एक विरक्ति उत्पन्न होती है, मतलब मृत्यु का भय खत्म होता है, और जितना आपके मन में मृत्यु का भय खत्म होता है, साथ साथ ही जीवन के प्रति मोह खत्म होता है। और क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ, अब मैं गृहस्थ में हूँ तो मुझे भावनाएं दिखानी है, और भावनाएं नहीं दिखाओ तो भी दिक्कत है। खुद के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि आप भावना क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि जो होना है वही होना है, और जो होना है वो ठीक होना है। अब ये चीज़ मैं समझ गई हूँ। अब वो भावनाएं नहीं आती हैं, वो मोह खत्म हो रहा है। और क्योंकि अभी मैं उस जगह पर पहुंच नहीं पाई हूँ कि संन्यास पथ पर न सोच पाई हूँ, न अग्रसर हो पा रही हूँ। आपका आशय बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जब मृत्यु का भय दूर होता है तो मोह खत्म हो जाता है। अभी जो वाक्य मैंने कहा, जो होना होता है वही होता है, जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। समझ गए? इसे पूर्ण सत्य मत मानना, ये अर्ध सत्य है। किसी के यहाँ जवान बेटा मर गया और जाके तुम कह दो जो होना होता है सही, जो होता है सही होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अपने चित्त के समाधान के लिए भाई जाने वाली भावना है। समझ गए? जैन दर्शन एक बात कहता है कि इस वाक्य को स्वीकार करके तुम ये मत सोच लो कि जो कुछ होना है मेरा भविष्य सब सुनिश्चित है, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी कारण सामग्री होगी वैसा कार्य होगा। इस समय आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रही हो। अभी आपके अंदर अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। जहां गंभीरता से सुन रही हो, कोई आश्चर्यकारी बात कह दूं तो चकित भी हो सकती हो, कोई भयावनी बात कह दूं तो डर भी सकते हो, कोई आरोप लगा दूं तो चौंक भी सकते हो, कोई आक्षेप कर दूं तो क्षोभ भी आ सकता है, और कोई जोक सुना दूं तो खिलखिला भी सकते हो।
ये सारी योग्यताएं अंदर है। प्रकट कैसे हो रही है? जैसा कारण सामने उपस्थित हो रहा है। समझ गए? तो हमें अनेकांत का आश्रय लेकर चलना चाहिए अपने जीवन व्यवहार में। जब हम कोई कार्य करने को हो तो पहले से ये तय ना करें कि जो होना होगा सो होगा। गाड़ी चलाओ और आंख मूंद कर गाड़ी चलाओ। महाराज ने कहा जो होना होता वही होता है। गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग कर रहे, तो मुझे पूर्णतः सतर्कता के साथ ड्राइव करना है। हाँ, लेकिन सतर्कता बनाए रखने के बाद भी यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो भैया यही होना था। समझ गए? तो वो दृष्टिकोण, जब प्रवृत्ति में रहो या व्यवहार में रहो तो अपने व्यवहार को बहुत जागरूकता के साथ निभाएं, तत्परता के साथ निभाएं, और बाकी समय में जब उसके बाद भी कुछ हो जाए तो अपने चित्त के समाधान के लिए ये भावना भाएं, जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। अब रहा सवाल दूसरा, हम भावना को अपने जीवन में कितना स्थान दें। आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अगर भावनाओं के प्रवाह में बहेंगे तो पेशेंट का बंटाधार हो जाएगा। आपको वहाँ भावुक नहीं होना है, स्थिर रहना है। अपने काम में आप भावना को स्थान मत दो, पर व्यवहार को कभी भावना शून्य मत करो। एक बात ध्यान रखना, भावुकता से शून्य होना अलग बात है और संवेदना से शून्य होना अलग बात। मनुष्य भावुकता में बहे नहीं, पर संवेदन शून्य न बने। चूंकि आप जैसा आपने बताया, जैसे प्रोफेशन में लोग हैं, रोज ऐसे केसेस आते हैं तो धीरे धीरे संवेदना भी कम होने लगती है। अरे रोज का ही काम, हमारा तो धंधा ही है, रोज 2 4 6 निपटते हैं, आते हैं जाते हैं, रोज रोज देखते देखते। ये सब चीजें कब तक? जब तक आप अपने ऑपरेशन थिएटर में हो तब तक। बाहर निकलते ही इस बात को अपने मानस में अंकित करना चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हैं। तो उस घड़ी में जानते हुए भी बात को सीधी सीधी कहने की जगह थोड़ा मुलम्मा चढ़ाकर करना चाहिए। मामला थोड़ा क्रिटिकल है, पर टेंशन मत करो, हम लोग प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसल्ट करो, ठीक होगा। आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग होशियार हैं कैसी भाषा का प्रयोग करना। आपने एक शब्द कहा था डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेटिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर एकदम से कह दे और सामने वाले को आघात पहुंच जाए तो दिक्कत है। धीरे धीरे उसकी मानसिकता को तैयार करके जब बात कहेंगे तो अच्छा होगा। अभिजीत। डॉक्टर अभिजीत। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा भी सवाल प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं चिकित्सक हूँ, तो जब हम हॉस्पिटल से घर आते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में हम लोग मृत शरीर को देखते हैं, उन्हें सर्टिफाई करते हैं और उसके बाद आते हैं, तो चिकित्सकों को सूतक कैसे और कितना लगता है, इसके बारे में मुझे। आप लोगों का सूतक माने तो रोज ही सूतक होगा। हमारे शास्त्र में एक बात लिखी, हमसे एक बार सवाल किया कि भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, तो रोज ही सूतक होगा। 96,000। तो हमसे पूछा और सवाल किया कि जिस समय भरत चक्रवर्ती को चक्ररत्न हुआ, उसी समय पुत्ररत्न हुआ, उसी समय आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान की पूजा करने गया, उसको सूतक नहीं लगा। तो हमने कहा शास्त्रों में लिखा है महापुरुषों को सूतक नहीं लगता।
तो मैं मानता हूँ कलयुग के महापुरुष हो आप लोग, सूतक नहीं लगे। समझ गए? अगर ऐसा सूतक लगेगा तो रोज का ही काम हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर भी कोशिश करनी चाहिए अपनी दिनचर्या की शुरुआत में धार्मिक क्रियाओं की शुरुआत हॉस्पिटल जाने से पहले करें, अच्छी प्रार्थना के साथ, ताकि और अधिक शक्तिशाली और समर्थ बनकर काम कर सके। आगे के प्रश्नों से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लाभ के लिए हम जाप करेंगे। आज बहुत अच्छे सवाल आए हैं, कम समय में कम प्रश्नों में अच्छी बात गई है। जो लोग वंचित रह गए वो प्रतीक्षा करेंगे। पहले हम जाप करेंगे, उसके बाद ओम ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 परमान सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश। पिताजी श्री ताराचंद जी चौवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आदित्य पिनाज चौवटिया, पुत्री दामाद जी श्रीमती कृत्या, आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी श्री सिद्धांत, श्रीमती सुहानी, मंडार निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।